अब एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है और सब कैंडिडेट के दिमाग में एक ही बात घूम रही होगी कि पेपर कैसे भी पास हो जाए, बाद में फ़िज़िकल तो जो भी है वो हम देख लेंगे, है ना। तो सभी के मन में बस यही बात घूम रही होगी। तो उसी को लेके मैं आपके साथ कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मदद दिलाएंगी। तो बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना और मैं लास्ट में आपको एक ज़रूरी टिप्स दूंगा जो आप पेपर यानी कि एग्ज़ाम सेंटर में उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके अटैम्प्ट ज़रूर बढ़ेंगे। तो वीडियो को मेन स्टार्ट करने से पहले आपको करना है बस एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आपको बस सब्सक्राइब कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, ये जो हमारे पास 10 दिन बचे हैं ना, इसको हम ऐसा करते हैं 3-3-3 करके 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पहले के 3 दिन हैं, इसमें आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो सीएस कैंडिडेट होंगे उन्होंने ज़रूर नोट्स बनाए होंगे, तो आपको बस उनको रिवाइज़ करना है इन 3 दिनों के अंदर। जी जान लगा देना है, कुछ भी करना है, आपको बस कंप्लीट करना ही करना है। मानता हूँ कि दिन कम है, लेकिन अगर आपको फॉरेस्टर बनना है, वन दरोगा बनना है, तो करना तो पड़ेगा। 3 दिन में आप ये काम कर लीजिए। अब बात करते हैं सेकंड वाले 3 दिन, यानी कि जो हमारे पास 3 दिन हो चुके हैं, 4, 5, 6, यानी कि 4, 5, 6 दिनों की बात करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी की जो बुक है आपको आराम से मिल जाएगी, और अगर है तो बहुत बढ़िया। तो वो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के पीछे आपको हर चैप्टर के पीछे एक सारांश जैसा मिलता है, उसमें पूरे चैप्टर को वो समरी जैसी दे देते हैं पॉइंट बनाकर। तो वो आपको रिवाइज़ करना ही करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही जो क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं पीछे से, वो आपको सॉल्व कर लेना है। अगर आप इनके साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ये। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बचता और आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम बस इतना तो ज़रूर करना, फार्मूले ज़रूर देख लेना। एक बार फार्मूले ज़रूर नोटबुक में लिख के अच्छे से उनको याद कर लेना, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। तो अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं, फॉर्मूले तो आपको खैर पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको थ्योरी वाला पार्ट तो कंप्लीट करना ही करना है एनसीईआरटी की बुक से। बस इसमें कोर्स लिमिटेड है, आपको इतना तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं लास्ट के 3 दिन में आप क्या करेंगे। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के वन दरोगा या किसी भी वन से रिलेटेड एग्ज़ाम के अगर आपके पास पेपर हैं, जैसे कि आपको वन रेंजर का जो एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड में, वो पेपर आपको उत्तराखंड यूके SSC की वेबसाइट से आराम से मिल जाएगा। एक तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें साइंस पोर्शन का जितना भी पेपर है वो आप सॉल्व कर लो। और जितने भी आपको साइंस पोर्शन के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, चाहे वो वन दरोगा से रिलेटेड हो, मतलब किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, ज़रूरी नहीं है कि वो फॉरेस्ट के एग्ज़ाम से ही रिलेटेड हो, बस उसमें साइंस होनी चाहिए। उन 3 दिन में आपको बस वो सॉल्व करना है, यानी कि आपको पेपर सॉल्व करने हैं, लेकिन याद रखना टाइम मैनेजमेंट के साथ। फ़ायदे मिलेंगे, एक तो एग्ज़ाम में आपका जो टाइम मैनेजमेंट है आपका वो बना रहेगा। दूसरा, देखो आपको पता है कि हर किसी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर हम उन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लें तो हमारा जो अटैम्प्ट है वो बढ़ जाता है और हमारी सिलेक्शन होने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, है ना। तो आपको जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं उनको तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ना, वो तो आपको 100% सही करके आना ही आना है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में ऐसा क्या करा जाए कि हमारा जो स्कोर है वो अच्छा हो जाए। देखो, उसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में, एक तो थ्योरी वाले मिलेंगे और एक मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको पहले सॉल्व करें। उसका फ़ायदा क्या मिलेगा आपको कि आप सारे का सारा पेपर जो है 100 क्वेश्चन का, वो आप पूरा का पूरा कवर कर पाओगे। क्योंकि देखो 100 नंबर का पेपर है आपका, 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का आपको टाइम दिया गया है। तो 1 घंटे के अंदर अगर आप थ्योरी वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं या उससे भी कम समय में, तो आपके पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम बच जाएगा। क्योंकि देखो, आप सभी को पता है कि जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है वो हमारा टाइम ले लेता है। और यकीन मानना,
जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद दिलाएगा, क्योंकि उससे आपका अटैम्प्ट बढ़ेगा। क्योंकि देखो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमको टाइम ही पता नहीं लग पाता कि यार टाइम कितना निकल गया, और लास्ट में हमारे पास सिर्फ 5 या 10 मिनट बचे होते हैं, क्योंकि एक हमारा खुद का एटीट्यूड भी होता है कि यार ये न्यूमेरिकल हमसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। अगर वो एटीट्यूड वहाँ पर आपने लगा दिया ना, तो समझ लो आपका पेपर आपका उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप अच्छा सोच के जा रहे हो। और थ्योरी वाले पार्ट को सॉल्व करने का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि आप हर क्वेश्चन तक पहुंच जाते हो, यानी कि 100 के 100 क्वेश्चन आप आराम से देख लोगे। आपको क्या करना है, जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन क्वेश्चन है उनको छोड़ते हुए चलना है। अगर वो बहुत ज़्यादा ईजी है और आपको लगता है कि विदिन 1 सेकंड, विदिन 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जा रहा है, तो उसी समय कर लो, वरना आप उसको छोड़ सकते हो बाद के लिए। बाद के लिए कहने का मेरा मतलब है कि जो 1 घंटे में आपने थ्योरी सॉल्व करा और बाद के 1 घंटा आपने न्यूमेरिकल के लिए बचाया है, वहाँ पर आपका अच्छे से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं 1 घंटे में। और जो सबसे सरल क्वेश्चन होगा वो भी आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल का जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम क्या करते हैं कि हमारा टाइम ले लेता है और हमको अंदाज़ा ही नहीं आ पाता कि हमारे पास कितना टाइम बचा है। वैसे तो ऑनलाइन पेपर में क्या होगा, आपके दिल में वैसी धक 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 होती रहेगी, क्योंकि जो टाइम है, घड़ी है, वो चलती रहती है ना, तो वो हमको वैसे ही हमको प्रेशर दे रही होती है। और आपको पता है कि एग्ज़ाम में टाइम होता है हमारे पास लिमिटेड और बहुत ज़्यादा कीमती, तो इसलिए मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी कि थ्योरी वाला पार्ट पहले सॉल्व करो, इस पेपर में क्या किसी भी पेपर में ये। और हाँ, एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो ये मेरी सिर्फ एडवाइस है, मैं आपको सिर्फ अपना एक विचार दे रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका अटैम्प्ट अच्छा बढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये एडवाइस सभी के लिए काम करे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का क्या होता है ना, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की स्पीड बहुत तगड़ी होती है, तो वो लोग आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व जल्दी कर सकते हैं, तो उनके लिए तो वो अच्छा है ही। तो ये सभी के लिए अपने अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि अधिकतर कैंडिडेट के साथ ये वाली रणनीति जो मैंने आपको बताई, थ्योरी पहले सॉल्व करो और न्यूमेरिकल बाद में, ये काम ज़रूर आती है। तो मैं अपनी एडवाइस आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता, बस मैं आपको अपना एक राय दे रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। तो कमेंट में ये मत कहना कि सर हर किसी का अपना जो भी IQ वगैरह अलग अलग होता है, वो होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। तो लास्ट में एक बार फिर से वही बात, अगर आप इस एडवाइस को मानते हैं, ये राय को मानते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता मिलेगी। ये मेरा मानना है कि आप ज़रूर क्वालिफाई करोगे, पहला जो चरण है प्रतियोगिता का। तो मिलते हैं इसी को लेके अगले वीडियो।